Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. I'm doing good. I hope you all are doing great. और आज मैं मिल रही हूँ आपसे दिल्ली में डे 2 के साथ, जहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए ऑफिस। जैसा कि आप जानते ही हो, टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे। ये देखिए, अच्छी खासी सुबह हो चुकी है, मतलब काफ़ी उजाला हो चुका है और मैं अपने सामान के साथ फुल ऑन रेडी हूँ निकलने के लिए ऑफिस को। और यहाँ जो मैंने ऑटो बुक किया था वो भी आ गया है। ये देखिए, ये है वो एयरबीएनबी जिसके सेकंड फ्लोर के एक रूम में मैं रुकी हुई हूँ। एंड सुबह सुबह इतना कोहरा देखकर मुझे लगा कि यार इतनी ठंड तो नहीं है जो इतनी धुंध हो रही है यहाँ पे, तो क्यों ना ऑटो वाले भैया से ही पूछा जाए मौसम का हाल। तो देखिए, लगता है ऑटो वाले भैया सुबह सुबह ही जोरदार टिका कर आए थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आया मैंने पूछा क्या। से कोहरा होने लग गया भैया? कोहरा है कि पॉल्यूशन है? कोहरा अभी से होने लग गया है या पॉल्यूशन है? कोहरा कोहरा धुंध। तो ये कोहरा ही है ना, ठंड तो इतनी नहीं है जितना। और जी, मैं पहुंच गई हूं ऑफिस, जहां आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग पहुंच गए हैं, बट कुछ लेट लतीफ़ों का अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है, जिनकी वजह से पूरी की पूरी बसेस वेट करी है निकलने के लिए। सो यहाँ मैंने कर ली अपनी वाली बस में एंट्री, और क्योंकि कुछ लोग लेट हो गए थे आने में, उन सब की वजह से हम सब भी निकलने में यहाँ से हो गए हैं लेट। ट्रैफिक का हाल आप देख ही सकते हैं। येस, सो वेलकम टू दिल्ली। जी हाँ, यहाँ पर सुबह 8 बजे भी इतना ही ट्रैफिक होता है, क्योंकि सभी लोगों को ऑफिस पहुंचना होता है। जिनका ऑफिस 9, साढ़े 9, 10 बजे से है, तो सब लोग सुबह सुबह 8 बजे से निकल जाते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक को पार करते करते ऑफिस पहुंचने में उन्हें इतना टाइम तो हो ही जाता है। लेकिन चलो, लेट ही सही, हमारी जर्नी जो है वो 7 बजे की जगह 8 बजे शुरू होती है फ्रॉम नोएडा टू जयपुर। और इसी बीच में जब हम सबका वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाएं, यहाँ पर हुई थोड़ी सी फोटोग्राफी नेचुरल लाइट में, जिसका बढ़िया सा लुक आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ अच्छी खासी फोटोग्राफी करके फाइनली हमारी बस चल दी जयपुर के लिए। 20 minutes later. सो जी, 1.5 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10, और यहाँ हम आ गए हैं ओल्ड राव, जहाँ पर होगा हमारी सारी टीम्स का ब्रेकफास्ट। सो ये देखिए, हाईवे पर खड़ी हैं हमारी सारी बसेस। ये जितनी भी बसेस आप देख रहे हैं सारे हमारे ऑफिस की लोगों से भरी हुई हैं। एक एक करके बसेस आ रही हैं और हम सब अंदर पहुँच रहे हैं, क्योंकि एक साथ अगर सारे आ गए ना तो बहुत भीड़ मच जाएगी। तो एक एक बस आ रही है, उसके लोग अंदर जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और जब वो लोग सारे करके निकल जा रहे हैं तो वो बस हो रही है आगे के लिए रवाना, और फिर आ गई है नेक्स्ट बस। और ऐसे करते करते 6 से 7 बसेस के सभी लोगों ने यहाँ पर किया है ब्रेकफास्ट। ये देखिए, मेरी थाली भी रेडी थी, सो यहाँ हम सब ने आराम से किया नाश्ता। 5 minutes later. सो जी, यहाँ हमारा हॉल्ट होता है खत्म। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, अब वो हो गया है, तो बस हम लोग थोड़ा फोटो वोटो सेशन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धूप सेक रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो रही है तो अच्छा लग रहा है। इसके बाद निकलेंगे ऑन द वे टू जयपुर। और जी, बस आगे चली है कि यहाँ देखिए फुल ऑन मस्ती धमाल शुरू हो गया है। सब लोगों ने अपने डांस मूव्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। सो अब मैं बोलूँगी नहीं, आपको सीधे दिखाऊंगी। एंड बातें करते करते कब 4.5-5 घंटे का सफर कट गया पता ही नहीं चला। एंड फाइनली वी आर हियर एट जयपुर।
सो जी एंट्री करते ही यहाँ हुआ हमारा ग्रैंड वेलकम एकदम राजस्थानी फोक स्टाइल में। और ये है हमारा 5 स्टार होटल जिसमें हम अगले 2 दिन के लिए करने वाले हैं स्टे। आप देख सकते हो कितना एस्थेटिक है और कितना ही सुंदर है ये। सो नेक्स्ट है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि वेलकम ड्रिंक्स जिसके साथ हमें ग्रीट किया गया। और सबको इसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि 5 घंटे की जर्नी के बाद एकदम सब थक हार गए थे। तो बस सबने ड्रिंक्स पीकर खुद को किया रिफ्रेश और अपने अपने रूम्स की चाबी लेकर निकल गए अपने रूम्स की तरफ। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर हमारा लॉबी और रूम्स वाला एरिया जो कि बहुत ही सुंदर है। बाय द वे आपको बता दूं कि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट 5 स्टार वाला स्टे है इन जयपुर। सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो होटल है। ये देखो आप, हर एक जगह इतनी सुंदर है, सब एकदम पिंटरेस्ट लेवल की है, सब जगह फोटोज़ खींचने का मन कर रहा है। और ये जो आर्टिफिशियल रेजिन वाला पेड़ है ना, ये बॉलीवुड की मूवीज़ के गानों में शूटिंग में यूज़ होता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग थी मेरे लिए। हर जगह सब लोग रुक रुक के सेल्फीज़ ले रहे थे। और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे हम पहुंच गए अपने रूम्स वाली लॉबी में, जहां पर होटल स्टाफ ने हमारा जो सामान है वो ऑलरेडी लाकर यहाँ पर रख दिया था। तो नेक्स्ट हमारा काम जो था वो सीधे रूम्स में चेक इन करना था। तो यहाँ आ गई मैं अपने वाले रूम में। हाँ जी, सो हम पहुंच गए हैं होटल। अभी रखा है सामान, अब सबसे पहले जाएंगे लंच करने के लिए क्योंकि लंच ख़त्म भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और सब बहुत ज़्यादा भूखे। तो बस फटाफट से जाते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद आके चेंज करेंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और उसके बाद शाम को फिर से एक्टिविटीज़ हैं। तो पहले जाते हैं लंच करते हैं, फिर आके करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। रूम काफ़ी अच्छा है, सबको बड़ा अच्छा लगा। तो बस नज़ारा देखेंगे यहाँ से, सुबह चाय पीने में यहाँ बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है। तो फिलहाल चलते हैं, रेस्ट करते हैं, सॉरी लंच करते हैं, फिर करते हैं रेस्ट। 2 hours later. सो ये है जी हमारा रूम का एंट्रेंस पैसेज। यहाँ हूँ मैं जो सुबह से थक गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ और काफ़ी लोगों ने मुझे बोल भी दिया है। तो मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ कि मैं बढ़िया लग रही हूँ। तो हाँ, ये था मेरा आज का आउटफिट जो मैं सुबह दौड़ते भागते नहीं दिखा पाई क्योंकि सुबह 6 बजे भागी थी मैं ऑफिस पहुँचने के लिए और बस पकड़ने के लिए। फिलहाल चलते हैं आगे रूम में। ये रहा हमारा वॉशरूम। इसके बाद बैक टू रूम। और ये है 3 लोगों का सेटअप जहाँ पर है ये डबल बेड और साथ में इन्होंने एक एडिशनल गद्दा जो है वो नीचे दिया है, विच आई डोंट थिंक इज़ फेयर क्योंकि 3 लोग रुक रहे हैं तो फेयर नहीं है कि आप एक को नीचे सुलवाओ और 2 ऊपर सोएं। आइडली ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, भले यहाँ पर एक साइड बेड होता छोटा सा या कुछ होता तो चलता, बट हाँ ये मुझे नहीं समझ आया। और ये एक अच्छी सी प्यारी सी चेयर है, क्यूट सी, और ये प्यारी सी टेबल है उसकी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर ये जो वॉल्स वगैरह है ये भी काफ़ी डिसेंट और अच्छी हैं, अट्रैक्टिव हैं। ये जो लाइटिंग्स हैं ये भी बड़ी अच्छी है, रिफ्लेक्शन इनका अच्छा आ रहा है वॉल पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्यू। तो अब देखते हैं व्यू। ये है जी हमारी विंडो का व्यू, ग्रीनरी, और ये जो दूसरा कॉलम है जहाँ पर बाकी रूम्स हैं वो। और ये जो आप एरियाज़ देख रहे हो ये सारे कॉमन डाइनिंग हॉल्स हैं सारे फ्लोर्स पे। कहीं पर डाइनिंग हॉल है, कहीं पर ऐसी सिटिंग एरिया है, ऐसे करके स्पेस छूटी हुई है। 5 hours later. एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि हमने रूम कर लिया है चेंज। ये है हमारा दूसरा रूम यानी कि नया रूम, और ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू द पुराना वाला रूम। तो अभी दिखाते हैं। बीच में कॉल भी आ गया, उस चक्कर में वीडियो पॉज हो गई। ये देखो, ये है हमारा बढ़िया सा आलीशान सा स्वीट, कितना स्पेशियस है, और इसमें भी वॉल डेकोर वगैरह सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। ये है हमारा सोने वाला एरिया, बेड स्पेस, ये है ड्रेसिंग, ये है सिटिंग एरिया, काफ़ी स्पेशियस। यहाँ पर ये सोफ़ा भी है और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी है जिसकी हमें ज़रूरत है, हाँ है, बट स्टिल ये हमारे पुराने रूम से अच्छा है क्योंकि पुराने रूम में सिर्फ डबल बेड था और नीचे एक गद्दा था और फिर चलने की जगह ही नहीं बची थी, स्पेस ही नहीं थी बीच में। तो अब ये अच्छा है। और ये इसकी जो विंडो है इसका भी एकदम बढ़िया सा लुक है। अच्छा हाँ, ड्रेसिंग तो मैंने दिखाई नहीं, एक ड्रेसिंग वो था, एक ड्रेसिंग ये है, तो कल हमें तैयार होने में बड़ी आसानी होगी। और ये है बढ़िया सा व्यू जो इस विंडो से, अरे वाह यहाँ पे तो पूल व्यू है, वाह। तो हमें बहुत ही सही रूम मिल गया है। हमने एक्चुअली चेंज कराया ये देख के कि हमारे वाले में तो बिल्कुल ही जगह नहीं है 3 लोगों के हिसाब से, तो ये हमें बहुत ही अच्छे व्यू वाला और बहुत ही अच्छी स्पेस वाला बढ़िया सा रूम मिल गया है। चलो तो अब चलते हैं हाई टी के लिए तैयार होके।
Thank you to our friends. यस, हमारा नया कॉरिडोर इस रूम का, जहाँ पर है ये प्रीमियम स्वीट्स, ये है लॉबी और ओपन स्पेस, और यहाँ है पूल। चलो चलें। और जी थके थकाए सफ़र से आने के बाद एक चाय का कप तो बनता ही है, तो सबसे पहले मैं आ गई चाय वाले कॉर्नर पे, जहाँ पर चाय थी। और चाय 5 स्टार की वैसे तो मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं, क्योंकि वो टेस्ट नहीं होता है जो हम लोग पीना पसंद करते हैं इन आर एवरीडे लाइफ्स। बट थकान मिटानी थी तो चाय इज़ अ मस्ट। यहाँ पर थी थोड़ी कुकीज़ और सैंडविचेस, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट ऑप्शन था। तो बस हम सब ने यहाँ पर चाय पी, थकान मिटाई, थोड़ी बहुत गप्पे मारी, और शाम को क्या क्या करना है वो किया प्लान। है टेरेस पे, जिसका व्यू आप देख सकते हो कितना अमेजिंग और एस्थेटिक है, वाओ। सो यहाँ आ गई थी मैं अपनी टीम के साथ टेरेस पे, क्योंकि अभी शाम की पार्टी होने में थोड़ा टाइम था। चाय नाश्ता हम लोग कर चुके थे, तो सोचा क्यों ना टेरेस का व्यू भी ले लिया जाए और थोड़ी बहुत फोटोग्राफी वहाँ भी कर लिया जाए, क्योंकि ये पूरा एरिया भी बहुत ही मेस्मराइजिंग था। और ये है यहाँ से सिटी व्यू और होटल का ग्राउंड फ्लोर का व्यू। ये आ गया पूल, जहाँ पर अभी होगी पार्टी, अभी नहीं होगी, कल होगी पार्टी। और ये है शहर का व्यू। दिन होता तो ज़्यादा अच्छे से दिखता, फिलहाल रात है इसलिए उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। A few moments later. जी, सो मैं हो गई हूँ रेडी, और अब हम जा रहे हैं शाम के फंक्शन के लिए। मैंने पहना है ये 1 पीस सेट, और बाल एकदम मिनिमलिस्टिक। ये मैंने नए इयररिंग्स लिए थे। आई होप ये बढ़िया लग रहे हो, मुझे बढ़िया लग रहे हैं। लिप शेड भी सही सूट कर रहा है। तो बस चलते हैं। अभी की शाम को होने वाला है फोक सॉन्ग्स वाला इवेंट, पूरा कल्चरल इवेंट होगा राजस्थान थीम पर। लेट्स सी क्या क्या होता है। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, इसलिए लग रहा है रात को ठंड ना लगे, बट लगी तो मैं फटाफट से हुडी ले आऊँगी, ऐसा मेरा प्लान है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको राजस्थान की हेरिटेज दिखाने। एंड आई एम हियर एट द ग्राउंड। सो जी फंक्शन ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, और देखिए कितने सुंदर तरीके से पूरा यहाँ सजाया गया है। जबकि ये ओपन ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है सजावट की, बट फिर भी बहुत सुंदर सजावट की गई है। एंड दिस इज़ द थीम ऑफ आवर ट्रिप, स्माइल्स फॉर माइल्स जयपुर। तो जी यहाँ शुरुआत होती है आज शाम के कल्चरल इवेंट की, जहाँ मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ सबसे पहले स्टॉल्स जो हम सब के एंटरटेनमेंट के लिए लगाए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये है पहला स्टॉल जहाँ पर हो रही है मेहंदी। सो यहाँ आपको लड़कियाँ ही लड़कियाँ नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है। मैंने भी पहले सोचा था कि लगवा लेती हूँ, बट फिर याद आया कि नहीं नहीं, रात हो रही है, ऊपर से ठंडक भी हो रही है। अगर बीमार पड़ गई ना, सर्दी हो गई, तो पूरा ट्रिप बेकार हो जाएगा। सो यहाँ बस मैं थोड़ी बहुत शूटिंग करके निकल गई नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, जो कि था कठपुतली का। सो यहाँ हो रहा था कठपुतली डांस, जो कि हो रहा था नए गानों पे, नॉट इनके ट्रेडिशनल गानों पे, बट बॉलीवुड सॉन्ग्स पे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसी के साइड में था नेक्स्ट ये पगड़ी वाला स्टॉल, जहाँ पर रंग बिरंगी पगड़ियाँ थी। आप आइए, पगड़ी चूज़ करिए, और वही वाली पगड़ी आपको पहनाई जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि यहाँ पर सिर्फ लड़के ही पगड़ियाँ नहीं पहन रहे थे, बल्कि लड़कियाँ भी पगड़ियाँ पहन रही थी। सो काफ़ी अच्छा माहौल सेट हो गया था, एकदम राजस्थानी फीलिंग में सब लोग वाइब कर रहे थे। एंड नेक्स्ट कम्स द बैंगल मेकिंग स्टॉल, जहाँ पर लिटरली बहुत ही बढ़िया आर्टिस्टिक काम चल रहा था। यहाँ पर ये भैया लाइव बैंगल मेकिंग कर रहे थे, जो कि थी लाख की चूड़ियों की। मेरे सब कुछ ले गया तू, छोड़ गया बस निगाहों ने तेरी बहकी तेरी बहकी मेरी निगाहों ने दिया मुझे खराब बना और ये वाला परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग था, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट है ना, इन्होंने हर एक चीज़ पे बैलेंसिंग वाला एक्ट किया। पहले तलवारों पे, फिर कीलों के बेस पे, फिर कांच के टुकड़ों पे, एंड व्हाट नॉट। सो ये बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल परफॉर्मेंस था, आई मस्ट से। एंड हियर कम्स द लाइव बैंगल मेकिंग सेशन, जो मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई थी। सो यहाँ सब लोग आ रहे हैं अपने लिए बैंगल्स बनवाने के लिए, और यहाँ ये भैया बहुत ही आर्टिस्टिकली जलते हुए कोयलों की हीट से इस लाख को शेप दे रहे हैं और चूड़ी बना रहे हैं, जो कमाल की बात है यार। हाथ से करना, हाथों में भी जल रहा होगा, बट हैट्स ऑफ कि ये सब कितने आर्टिस्टिक हैं एंड स्टिल कितने अंडर वैल्यूड हैं। 2 hours later.
हेलो जी। सो मैं आपसे मिल रही हूँ बेड टाइम पर, क्योंकि अभी वैसे तो फंक्शन पार्टी चल रही है, लेकिन 11 साढ़े 11 हो गया और मैं 2-3 दिन से ना बिल्कुल भी ढंग से नहीं सो पाई हूँ। जब ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तब भी नहीं सो पाई, क्योंकि पहली बात एक तो वो बर्थ इतनी हार्ड होती है ना कि आदत नहीं होती है इतने हार्ड सरफेस पे सोने की। दूसरा, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, उसमें उन्होंने एसी पता नहीं क्या गर्मी वर्मी सोच के चला दिया था, जैसे मई का महीना हो, एकदम फुल ऑन चला दिया था। तो हालांकि चादर कंबल भी थे मेरे पास, मैंने हुडी भी पहन ली थी, फिर भी मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, तो मैं प्रॉपरली सो नहीं पा रही थी। और ट्रेन में डिस्टर्बेंस भी होता है, लोग आते जाते रहते हैं, तो उस वजह से नहीं सो पाई। फिर कल भी नहीं सो पाई, क्योंकि 1-1:30 बजे मैं सोई और 5 बजे सुबह उठ के निकलना था जयपुर के लिए। तो इस चक्कर में नींद नहीं हुई, और जब से मेरे आई टेस्ट वगैरह हुए हैं, उन्होंने अलग अलग दवाइयाँ डाली आंखों में टेस्ट के लिए, तो और जलन सी हो रही है। इसलिए पूरे दिन ना मुझे सर दर्द होता रहा और आंखों में जलन जलन सी होती रही। मैं पूरे दिन आई ड्रॉप्स डालती रही, बट कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मैंने वो जो पार्टी वार्टी चल रही है, सब लोग डांस कर रहे हैं, वो किया है स्किप, और आ गई हूँ रूम में। कुछ खास खाने का मन नहीं था, तो बस थोड़ा सा मीठा खा लिया है, जो कि था शाही टोस्ट विद रबड़ी एंड मालपुआ विद रबड़ी, दोनों बहुत अच्छे थे। तो थोड़ा सा मीठा खा लिया है और थोड़ा सूप भी पी लिया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। हालांकि मैं बाहर जाने पहले मैं वन पीस में ही बाहर गई कि नहीं कोई ठंड नहीं लगेगी एंड ऑल दैट, बट उसके बाद इतनी ठंड लगी मुझे कि मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने जीन्स भी पहनी वन पीस के नीचे, मैंने हुडी भी पहनी, और उसके बाद भी जब बाहर गई तो ठंड लग रही थी, किसी को भी ठंड नहीं लग रही थी बाहर। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वापस आया जाए और सो जाया जाए। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ बेड पे, और मेरी सोने की जो तैयारी है वो एकदम जारी है। तो बस अभी करते हैं गुड नाइट, इस ब्लॉग को भी यहीं पर करते हैं एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल डे 2 इन जयपुर में, जहाँ पर होंगी थोड़ी बहुत टीम एक्टिविटीज़, और खाना पीना तो एज़ यूजुअल जैसे रूटीन है वैसे ही चलता रहेगा। कल आई थिंक कुछ साइट सीइंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल पार्टीज़ और कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, अवार्ड सेरेमनी भी है, बहुत कुछ है। तो परसों होगी साइट सीइंग। अगर बीच में हमें कल टाइम मिला तो हम लोग कुछ टीम वाले लोग 5-7 निकल जाएंगे घूमने के लिए इफ़ पॉसिबल। तो बस जो जो होगा आपको भी दिखाएंगे ही, तो बने रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।